हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है मेक बाइनरी ट्री फ्रॉम लिंक लिस्ट। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये इजी लेवल का क्वेश्चन बन गया है क्योंकि आपने ये वाली वीडियो ओपन कर ली है। और मैं इस वाली वीडियो में आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा सबसे पहले, फिर उसकी अप्रोच समझाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, और फिर हम कोड भी करेंगे समझते हुए। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है और आप वो काम करते नहीं हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। यार क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन का टाइटल है वही है, बाइनरी ट्री बनाओ लिंक लिस्ट में से। मतलब हमें कुल मिला के एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमें उसमें से बाइनरी ट्री बनाना है। और वो लिंक लिस्ट में बाइनरी ट्री के एलिमेंट्स इस तरह से स्टोर हैं कि जो रूट है ना, लेट सपोज रूट आई इंडेक्स पे है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला है 2 into i+1 लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला, और 2 into i+2 राइट चाइल्ड का फॉर्मूला। ठीक है, मेन चीज इस क्वेश्चन में ये है बस। तो हमें एक लिंक लिस्ट से बाइनरी ट्री बनाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। ज्यादा उसमें कुछ नहीं होता। बाइनरी सर्च ट्री में ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं कि लेफ्ट सब ट्री छोटा होना चाहिए राइट सब ट्री से, लेकिन बाइनरी ट्री में बस ये है कि एक नोड है, दो से ज्यादा उसके चाइल्ड नहीं हो सकते। दैट्स इट। ठीक है, यही हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो देखो, हमें क्या गिवन था कि हमें ये लिंक लिस्ट गिवन है, हमें इसमें से बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो देखो, इसका पहला एलिमेंट जो है ना, वो हमेशा बाइनरी सर्च ट्री का रूट एलिमेंट होगा। ये देखो, वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे रूट पे आ गया। अब हमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से। अब ये एलिमेंट है जीरो इंडेक्स पे, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। तो 2 into 0+1 क्या होता है, 1। यानी कि ये वाला एलिमेंट वन इंडेक्स वाला, ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड। ये देखो, ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड। और +2 यानी कि ये 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट हो गया राइट चाइल्ड। सिमिलरली, ये जो 2 वाला एलिमेंट है, ये इंडेक्स 1 पे है, यानी कि 2 into 1+1 क्या होता है, 3। तो 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3, ये रहा। तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 2 वाले एलिमेंट का। और 2 into 1+2 यानी कि 5, आई मीन 4, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है ना। 2 into 1+2 यानी कि 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ये। तो ये हो गया राइट चाइल्ड इस एलिमेंट का। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो 2 into 2 अगर हम +1 करें तो वो आ जाता है 5। और 5 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए इसका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने इजीली इस लिंक लिस्ट से ये बाइनरी ट्री बना दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये वाली लिंक लिस्ट है, पहला इसका एलिमेंट ये है, तो ये हो गया रूट एलिमेंट। फिर 2 into 0+1 यानी कि 1, तो ये हो गया इसका लेफ्ट चाइल्ड, और ये हो गया राइट चाइल्ड। फिर ये वाला एलिमेंट देखो, ये इंडेक्स 1 पे है, तो 2 into 1+1 क्या होता है, 3। यानी कि थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट ये है, तो ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड। और +2 होता है 4, तो ये हो गया राइट चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, हमें बस एक लिंक लिस्ट से बाइनरी ट्री बनाना है। और उसको बनाने का फॉर्मूला भी हमें गिवन है कि लेफ्ट नोड ऐसे निकाल लो और राइट नोड ऐसे निकाल लो। तो इसकी मदद से ना, हम एक बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आओ वो तरीका डिटेल में समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये वही लिंक लिस्ट है जिसकी मदद से हमें इसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है। हमें इस लिंक लिस्ट को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है। इस काम को हम एक बहुत आसान तरीके से कर देंगे, आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमें ये बाइनरी ट्री के नोड एलिमेंट्स जो हैं वो एक लिंक लिस्ट में स्टोर्ड है। हम पहले इन सभी एलिमेंट्स को एक एरे में स्टोर कर लेंगे। यस, हम एक एरे बनाएंगे और उसमें जितने भी ये लिंक लिस्ट के एलिमेंट है ना, वो हम स्टोर कर लेंगे। सबसे पहला हमारा काम ये होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स लिंक लिस्ट में थे, अब वो हमारे पास एरे में आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। उस रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, रिकर्जन की मदद लेके हम इस एरे को तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक इसके सारे एलिमेंट ट्रैवर्स नहीं हो जाते। और हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इन एलिमेंट से बाइनरी ट्री बनाना है। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक होता है लेफ्ट चाइल्ड, एक होता है राइट चाइल्ड। क्या हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। लेफ्ट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला है, वही जो क्वेश्चन में गिवन था, 2 into index+1, 2 into i+1 इंडेक्स होएगा लेफ्ट चाइल्ड का। और सिमिलरली राइट चाइल्ड का क्या इंडेक्स होएगा,
2 × i + 2। ये दोनों चीजें हमने सोची नहीं है, ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी। तो रिकर्जन की मदद से हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकाल लेंगे। ये हमारा रिकर्सिव कोड होगा। रिकर्जन में क्या होता है, एक बेस केस होता है और एक रिकर्सिव केस होता है। तो ये तो हमारा रिकर्सिव केस हो जाएगा। लेकिन हमारा बेस केस क्या होगा? यार सिंपल सी बात है, जब तक ये एरे ट्रैवर्स हो जाएगा, मतलब जब तक ये एरे ट्रैवर्स नहीं होता तब तक हम चलते रहेंगे। लेकिन जब ये पूरा ट्रैवर्स हो गया, हमारे पास कोई ऐसा इंडेक्स आ गया जो कि इस एरे में है ही नहीं, तो वो हमारा बेस केस हो जाएगा। कि अगर हमारे पास जो इंडेक्स है, हम आई की वैल्यू से ही तो आई का लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल रहे हैं। आई का लेफ्ट चाइल्ड निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 × i + 1। और आई का राइट चाइल्ड लगाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 × i + 2। लेकिन अगर आई ही ग्रेटर हो गया या बराबर हो गया एरे के साइज से, तो मतलब आई एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि एरे का साइज क्या है, 1 2 3 4 5। अगर आई एलिमेंट 5 या उससे बड़ा है, तो क्या एरे की इंडेक्सिंग तो जीरो बेस्ड होती है ना, 0 1 2 3 4। तो क्या इसमें 5 इंडेक्स या 5 से बड़े इंडेक्स का कोई एलिमेंट है? नहीं, इसमें तो 4 तक ही इंडेक्स है। तो अगर आई का साइज, यानी कि आई की वैल्यू अगर एरे के साइज से बड़ी या बराबर हो गई ना, तो वो हमारा बेस केस हो जाएगा। वहीं के वहीं हम नल रिटर्न कर देंगे कि भाई ऐसा तो एलिमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिटर्न नल। समझ गए कितना सिंपल तरीके से मैंने किया? एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन थी जिससे हमें बाइनरी ट्री बनाना है। हमने उस लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को एक एरे में स्टोर कर लिया। और लिंक लिस्ट के और बाइनरी ट्री के लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है? हम इसमें एरे में आई लेके चल रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स का इंडेक्स। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला है ये, हमें क्वेश्चन में गिवन था। और राइट चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला है ये, हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हम रिकर्सिवली इस फंक्शन को जो हमने ये बनाया है, इसको रिकर्सिवली हम चलाएंगे लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालने के आई एलिमेंट के। लेकिन बेस केस हमारा क्या होगा? ये यहाँ पे मैंने कमेंट करके लिखा नहीं, ये हमारा बेस केस होगा। बीसी लिख देता हूं मैं बेस केस के लिए। बेस केस हमारा क्या होगा कि अगर ith एलिमेंट एरे में एलिमेंट है ही नहीं वो, तो हम रिटर्न कर देंगे नल। क्योंकि भाई अगर आई ग्रेटर देन या बराबर देन एरे का साइज हो गया, तो मतलब वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम वहां पर नल रिटर्न कर देंगे। इस तरह से हम एक बाइनरी ट्री बना लेंगे लिंक लिस्ट में एरे की मदद लेके। तो आओ यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज अब लिखते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो मैंने आपको वहां पे बताया था। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेंगे, एरे बना लेंगे इंट टाइप का। और उसको हम ARR लेट सपोज नाम दे देते हैं। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि हम लिंक लिस्ट में जितने भी हमारे एलिमेंट स्टोर है ना, उनको हमने एरे में स्टोर करना है। तो एक काम करते हैं, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हम अपना एक टेम्प पॉइंटर बना लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं हेड के बराबर, यानी कि लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट के बराबर। और अब क्या करना है, जब तक जो हमारा टेम्प है वो नल नहीं हो जाता, यानी कि पूरी लिंक लिस्ट जब तक ट्रैवर्स नहीं हो जाती, तब तक क्या करो, तब तक लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट वेक्टर में डालते रहो। यानी कि ARR डॉट पुश बैक, लिंक लिस्ट का जो भी एलिमेंट है उसको पुश बैक कर दो। यानी कि टेम्प में जो भी डेटा है वो हमारे एरे में डालते रहो और टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। कितना सिंपल है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, मतलब ब्लैक बोर्ड पे, वही मैंने यहाँ पे लिखा अभी। कि हमने क्या किया, एक टेम्प वेरिएबल बना लिया, टेम्प पॉइंटर बना लिया, हेड से उसके इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट से। और उसको आगे बढ़ाते रहे और क्या करते रहे, सारे एलिमेंट एरे में पुश करते रहे। यानी कि अब एरे में सारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं। लेट सपोज हम बना लेते हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम एक अपना बाइनरी ट्री बनाने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए हम ट्री नोड टाइप का फंक्शन बनाएंगे ट्री के लिए। यहाँ पे मैं इसको ही कंट्रोल C कर देता हूँ, कंट्रोल V। और लेट सपोज हम अपने फंक्शन का नाम रख लेते हैं सॉल्व। ठीक है। और इसमें हम क्या पास करेंगे, जो हमारा एरे है, वेक्टर इंट ARR। और दूसरी चीज क्या पास करेंगे, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स इंट आई। ठीक है। तो देखो,
हमारा बेस केस लिखना है हमने सबसे पहले, बेस केस, और फिर रिकर्सिव कोड। ठीक है, तो सबसे पहले बेस केस लिख देते हैं। बेस केस वही एक लाइन लिखेंगे जो मैंने आपको बताई थी कि यार अगर आई, यानी कि जो हमारे एरे का इंडेक्स है, वो कभी बड़ा हो गया या बराबर हो गया एरे के साइज से, तो यार वो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमें वहीं के वहीं रिटर्न कर देंगे नल, रिटर्न नल, कि भाई ये तो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई एरे का इंडेक्स बताओ कभी एरे के साइज से बड़ा या बराबर हो सकता है, नहीं, तो हम रिटर्न कर देंगे नल। बेस केस हमने लिख दिया, अब हम रिकर्सिव कोड लिख देते हैं। हमें क्या करना है, हमें एरे के एलिमेंट्स को यूज करके एक बाइनरी ट्री बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और देखो अगर आप उन लोगों में से हो ना जिन्होंने को ट्री अभी उतना नहीं आता, तो यहाँ पे ये लोग लिख भी देते हैं कि ट्री नोड जो स्ट्रक्चर है ट्री नोड का वो इस तरह से होता है कि ट्री नोड स्टार लेफ्ट मतलब उसका लेफ्ट, और ट्री नोड स्टार राइट मतलब उसका राइट चाइल्ड, और ट्री नोड स्टार रूट से ना हम ट्री की रूट डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे रूट लिखा है। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, वैसे ट्री का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्री नोड टाइप का ही न्यू नोड नाम से एक नोड बना लेंगे। लेट्स सपोज हम न्यू नोड नाम से बना लेते हैं, न्यू नोड, और इसे इनिशियलाइज हम कर देंगे एरे के करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, यानी कि न्यू ट्री नोड को हम इनिशियलाइज कर देंगे ARR ऑफ आई, यानी कि एरे के ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे हम उसे इनिशियलाइज कर देंगे। और फिर हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड बताना है। तो यार न्यू नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्या होगा, न्यू नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, वही जो हमें फॉर्मूला गिवन था, यानी कि हम ये फंक्शन को यहाँ रिकर्सिवली कॉल करेंगे, सॉल्व, और उसमें क्या पास करेंगे, एरे, और एरे में से कौन से इंडेक्स का एलिमेंट होगा इस न्यू नोड का लेफ्ट चाइल्ड, वो हम कैसे पता करेंगे भाई, फॉर्मूले से, 2 into i+1। मैंने ये फॉर्मूला नहीं बनाया है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन था। ये देखो, लेफ्ट चाइल्ड के लिए ये फॉर्मूला है और राइट चाइल्ड के लिए ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन में ही गिवन था ये। तो लेफ्ट न्यू नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमने एरे पास कर दिया जिसमें सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, और उस एरे में से वो वाला इंडेक्स जो इस फॉर्मूले से निकलेगा वही इस न्यू नोड का लेफ्ट चाइल्ड होगा। सिमिलरली न्यू नोड का राइट चाइल्ड क्या होगा, पहले यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। न्यू नोड का राइट चाइल्ड क्या होगा, कुछ सोचना नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला गिवन है, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे लेफ्ट की जगह लिख दो राइट। न्यू नोड का राइट चाइल्ड क्या होगा, एरे तो सेम है, फर्स्ट फॉर्मूला बदल जाएगा, 2 into i+1 की जगह 2 into i+2। दैट्स इट, यस दैट्स इट गाइस, पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। कोई भी हमारी एरे में से जो भी एलिमेंट आएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड इस फॉर्मूले से, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल देंगे। ये फॉर्मूला हमने नहीं सोचा, क्वेश्चन में ही गिवन था, कितना आसान हो गया क्वेश्चन ये। तो चलो हमारा पूरा बाइनरी ट्री बन चुका है, तो अब हम रिटर्न कर देते हैं हमारी न्यू नोड को, रिटर्न न्यू नोड, इससे क्या होगा, पूरा ट्री ही रिटर्न हो जाएगा। जैसे लिंक लिस्ट में हेड को रिटर्न करने से पूरी लिंक लिस्ट आ जाती है, वैसे इसमें न्यू नोड को रिटर्न करने से पूरा ट्री आ जाएगा। यहाँ पे हमने पूरा कोड लिख दिया है, एक बार मैं, नहीं नहीं नहीं, एक चीज तो बची है ना, हमने क्या किया, फंक्शन बना दिया, ये सॉल्व, लेकिन इस फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा भाई। तो चलो इसे कॉल कर देते हैं, बस इनिशियलाइज कर देते हैं ट्री की रूट को, और सॉल्व फंक्शन को कॉल करते हैं। उसमें क्या पास करेंगे, एरे, और उसमें इंडेक्स पास करना होता है। तो एरे का नाम तो ARR है जिसमें एलिमेंट स्टोर है, और इंडेक्स इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, और कुछ पास करना है नहीं, सेमीकोलन लगाओ। और एक बार कंपाइल रन करके मैं देखता हूँ कि कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं है, फिर सबमिट करने से पहले एक बार और आपको समझा दूंगा। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, हमें एक लिंक लिस्ट में गिवन था बाइनरी ट्री के एलिमेंट्स, हमने अपना एक वेक्टर बना लिया, हमने एक लिंक लिस्ट में टेम्पररी पॉइंटर बनाया उसको ट्रैवर्स करने के लिए। जब तक वो टेम्पररी पॉइंटर पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स नहीं कर देता, हमने सारे एलिमेंट एरे में पुश बैक कर दिए और टेम्प को हम आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, फिर हमने सॉल्व फंक्शन को कॉल किया। सॉल्व फंक्शन क्या है, सॉल्व फंक्शन एक वेक्टर लेता है और एक इंटीजर लेता है आई, जो कि होता है उस वेक्टर का इंडेक्स, उसको यूज करते हुए वो एक बाइनरी ट्री बना देता है।
बेस केस इसका क्या होगा कि अगर इंडेक्स कभी भी एरे के साइज से बड़ा हो गया तो ये तो पॉसिबल नहीं होता, तो हम रिटर्न कर देंगे नल। यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाएगा तब ये बेस केस ट्रू होगा। ठीक है, फिर हमारा रिकर्सिव कोड में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक न्यू नोड पॉइंटर बनाया न्यू नोड नाम से, और उसमें एरे का जो भी पहला इंडेक्स है वो स्टोर कर दिया। फिर उस एलिमेंट का लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल लिया, किसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। और फिर हमने एंड में ट्री को रिटर्न कर दिया और हमारा कोड चल गया है। आओ इसे सबमिट कर दें। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड कर चुका है। ये कोड एकदम सही है लेकिन टाइम लिमिट से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिकर्जन बहुत ज्यादा है इसमें, और हमने क्या कर दिया, एरे को पास बाय वैल्यू कर दिया। हमें इसे पास बाय रेफरेंस करना चाहिए ताकि ये टाइम कम ले, ज्यादा बार बार कॉपी ना होए। और अब हम इसको अगर सबमिट करेंगे तो होपफुली ये सबमिट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कोड एक बार सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। हमने देखो क्या किया, हमने एरे को पास बाय वैल्यू कर दिया। जैसे कि इस फंक्शन में पता नहीं कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरे आएंगे, लेकिन नहीं, इसमें तो हमेशा एक ही एरे आएगा। ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोई नीड नहीं है, हमेशा ARR ही इसमें आने वाला है। इसलिए हमने पास बाय रेफरेंस कर लिया ताकि बार बार कॉपी करने की दिक्कत ना होए। और अब हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।